नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 11 मई निफ्टी बैंक एनालिसिस, साथ ही हम इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग के बारे में भी आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं आज मार्केट ग्रीन से ही क्लोज होने वाला है, क्योंकि देखिए यूरोपियन, एशियन और अमेरिकन सारे मार्केट पॉजिटिव है। तो हम देखेंगे ऑप्शन प्रीमियम 14 मई का, आप कहा मंडे को कितना प्रॉफिट कमा सकते हो 11 में। तो आपको सिंपली दो स्ट्रैटेजी, ज़्यादा नहीं बताते। आपको मार्केट जब क्लोज होता है, ये मैंने अभी बताया, आप investing.com ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर के भी ग्लोबल मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के एप्लीकेशन में यहाँ इंडिकेट बाकी शेयर नहीं दिखाता। तो आपको करना क्या, अभी सभी मार्केट ग्रीन से क्लोज हो चुके हैं, यानी कि आने वाली वीक में मंडे को ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहने के चांसेस है। अभी भी अमेरिकन मार्केट ओपन होने वाले, वो 6 बजे के बाद ही होता है, तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है। साथ ही हमें सेकंड बात ये रखनी है कि हमारे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी तो नहीं आ रही, अच्छी हो तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी नहीं हो तो गिरता है। ये दो चीज़ें, और एजेक्स निफ्टी हमें मार्केट क्लोज ओपन होने से 1 घंटे पहले ही पता चलता है, तो उससे एनालिसिस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या मूवमेंट होने वाली। तो आप कम टाइम में ऑप्शन प्रीमियम में कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, ये देखिए। पहले आपको मार्केट में बिग मूवमेंट होने वाली है, यानी बड़ी जब मूवमेंट होती है तभी आपको ऑप्शन मार्केट खेलना है। मान लीजिए मंडे को ये देखिए गवर्नमेंट की कोई अच्छी पॉलिसी आने वाली है, तो ये देखिए संडे को ही पता चलता है। तो निफ्टी बैंक का 500 का डिफरेंस से ले सकते हो, यानी कि ये देखिए 20,000 का कॉल ले सकते हो। तो अभी इसकी प्राइस चल रही है लगभग 300 मान लीजिए। तो आपको करना क्या है, इस समय आपको कॉल लेना है। जब भी मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे, आपको यहाँ का कॉल लेना है। मान लीजिए यहाँ प्राइस 300 में ओपन हुई या फिर 350 में, तो आपको सिर्फ 50 या 100 का डिफरेंस से आपको वो सेल करना है। यानी अभी कॉल ले लिया आपने 300 या 350, तो आपको 400 या 450 में आपको सेल करना है। सिंपल, सिर्फ 15 मिनट के टाइम में आप के इंटरवल में आप ज़्यादा लॉट कमा कर 5 से 10 हज़ार कमा सकते हो। मान लीजिए अभी पॉलिसी नहीं आई गवर्नमेंट की, तो आपको करना क्या, मेनली यही है कि जब भी मार्केट 2 या 3 सेक्शन में ग्रीन जाता है, तो डेफिनेटली डाउन जाने के चांसेस भी उतने होते। तो सिंपली आपको 19,000 का पुट लेना है। यहाँ टाइम जा सकता है, क्योंकि देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो आपको वेट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा लगभग 20 से 30 पॉइंट का, यानी कि रुपीज़ हम कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 300 रुपये के प्राइस में 19,000 का पुट है, तो आपको 280 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रखना है 350 का। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम में देखिए मार्केट के हिसाब से होता है। तो आपको करना क्या है, ट्रिगर प्राइस बढ़ानी। जैसे मैंने आपको कहा कि 350 का तक जाएगा और बढ़ रहा है, तो आपको 400 का ट्रिगर प्राइस लगानी है, यानी 400 तक बढ़ेगा तो 350, 380 का ट्रिगर प्राइस लगानी है, यानी इससे कम। अगर नीचे जाता है तो अपने आप स्टॉप लॉस हिट होगा, प्रॉफिट भी आप कमा लोगे। तो इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नेक्स्ट वीक में आपको काम करना है। आगे की ओर चलते हैं, तो सबसे खास जो है अभी के मंथ में यही चल रहा है कि इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग, और साथ ही हम इंट्राडे से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि रिलायंस हो गया, जिल कंपनी हो गया, या फिर एक्सिस बैंक हो गए, ये 3 ऐसे शेयर है जो 5% के आसपास हर दिन मूवमेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट देंगे। तो इंट्राडे के लिए रिलायंस कंपनी इसलिए अच्छी है क्योंकि अच्छे खासे न्यूज़ आ चुके हैं रिलायंस कंपनी के। तो पिछले 2 वीक से रिलायंस कंपनी अच्छी खासी ऊपर आ चुके हैं, यानी 1100 के प्राइस चल रही थी, अभी लगभग 1550 तक क्रॉस हो चुकी है। तो आपको करना क्या, इंट्राडे। मान लीजिए मार्केट सभी ग्रीन है और मुझे पॉजिटिव के हिसाब से ओपन होता है, और संडे को ये देखिए मनी कंट्रोल या फिर ऑफ से पता चल ही जाता है बिग न्यूज़ अगर आने वाली है रिलायंस की। अगर नहीं भी आती तो आपको सिंपली रिलायंस कंपनी को पुट करना है, यानी
शॉर्ट सेलिंग करनी है। मान लीजिए 1570 अगर प्राइस चल रही है तो आपको वहाँ शॉर्ट सेलिंग करनी है और 1530 या 20 तक आपको सिंपली बाय करना है और आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो इसके लिए कैंडलस्टिक ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि देखिए आपको सिर्फ 15 मिनट में ये मूवमेंट कैप्चर करनी है और अपने आप हो जाती है, इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगानी पड़ती। तो आपको करना है कि 9:15 बजे जब भी मार्केट ओपन होगा हाई से, तो रिलायंस कंपनी बढ़ गई होगी तो उस टाइम में आपको सेल करनी है। सिर्फ 10 या 15 रुपीज़ के डिफरेंस से आपको रिलायंस कंपनी बाय करनी है। अगर ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हो गई तो बढ़ गई तो आपको लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपीज़ का लगाई और आपको लगभग 2000 का प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ 15 या 10 मिनट के इंटरवल के हिसाब से। अगर कम रिस्क की बात करें तो यह देख सकते हैं निफ्टी बैंक में एक्सिस बैंक सबसे अच्छी मूवमेंट इस एक्सिस बैंक से आती है। तो अगर मार्केट ज़्यादा ग्रीन होता है तो सबसे गेनर स्टॉक यही रहेगा, क्योंकि ये देखिए 300-350 तक का सपोर्ट है एक्सिस बैंक का। जब भी 350 के आसपास के लेवल में एक्सिस बैंक आ जाते हैं तो मार्केट किसी भी मूवमेंट में हो, एक्सिस बैंक अपने आप ऊपर जाता है, यानी ट्रेडर और बायर ज़्यादा बढ़ती है। तो अभी एक्सिस बैंक 380 तक तो नीचे जाएगा क्योंकि मार्केट अभी डाउन जा रहा है। तो लगभग अगर मंडे को मार्केट मान लीजिए निगेटिव भी जाता है, वो 370 तक एक्सिस बैंक आ जाती है तो आपको बाय करना है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है। आप इससे लगभग टारगेट हर दिन का 5% मूवमेंट कॉमनली रहती है एक्सिस बैंक की और मिनिमम 3%। तो आप उसी कंडीशन के हिसाब से मान लीजिए 380 में आपने एक्सिस बैंक बाय की तो लगभग आपको टारगेट रखना है 390 और 395 तक आसानी से एक्सिस बैंक जा सकते हो। तो इससे भी आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हो। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा बजाज फाइनेंस। तो यह हम देखेंगे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे। तो मैं सिर्फ ये स्टॉक का सिर्फ एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ कि मार्केट किसी भी मूवमेंट के हिसाब से चले, आप कम टाइम में कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। देखिए अभी फाइनेंस के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, NBFC जो है स्टॉक है। तो आपको करना क्या, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है तो आपको सिंपली बजाज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड जो है आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। टारगेट कितना रखना है, तो लगभग 100 पॉइंट का टारगेट रखना है, यानी 100 रुपीज़ का। मान लीजिए 4600 का आपने सेल किया तो 4500 से लेकर 4450 तक आपको बाय करना है। डिपेंड है आप कितनी क्वांटिटी सेल करते हो। तो इस हिसाब से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये हो गए शॉर्ट सेलिंग के लिए शेयर। तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से शेयर ले सकते हो, तो ये देखिए एक ही शेयर आज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने शेयर बताए थे आप देख सकते हो वीडियो में, अरबिंदो फार्मा, जो लगभग 250 रुपये बढ़ गए एक मंथ में। मैंने टारगेट 500 रुपीज़ का दिया था लेकिन 650 तक हिट कर चुका है। तो अभी आपको ZIL कंपनी को टारगेट रखना है। बाइंग प्राइस रहेगी लगभग 140 के आसपास, 130 और 140। जब भी ये प्राइस जाएगी तब आपको बाय करना शुरू करना है और 120 तक आपको बाय करना है और टारगेट रखना है लगभग 170 से 180 में। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहे, यानी 2 या 3 वीक के अंदर आप कम से कम 10 या 15% रिटर्न कमा सकते हो, वो भी बिना रिस्क के। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्टॉक की या फिर अदर न्यूज़ तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।